गांधी जी ने आज प्रयागराज में स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन रखा है। उससे पहले भी उन्होंने कोटा में, देहरादून में ये सक्सेसफुली किया है और आपने रिस्पॉन्स देखा होगा किस तरीके से जेनजी और यूथ ने राहुल जी को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। आज आप मुंबई में एक झलक देख सकते हो कि किस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद है सिर्फ और सिर्फ राहुल जी को सुनने के लिए। मुंबई में सिर्फ ये एक ही नहीं बल्कि 2 जगह और स्क्रीनिंग हो रही है। राहुल जी वहाँ प्रयागराज में स्टूडेंट्स के साथ 1-on-1 इंटरेक्शन करेंगे। यही मुंबई जैसे शहर में उन्हें सुनने के लिए आज युवा किस तरीके से एकजुट हुए हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस ने देश में 250 से ज़्यादा स्क्रीनिंग्स आज रखी है, लाइव टेलीकास्ट राहुल जी का रखा है और ये एक प्रयास है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स से जुड़ने का। आप देख सकते हो कोई भी कांग्रेस पार्टी की ब्रांडिंग नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ छात्रों के लिए ये कार्यक्रम रखा है और इसे आगे हम बढ़ाते रहेंगे। बदलाव हो रहा है। आपने देखा अगर भाजपा सरकार को 12 साल के बाद उनके मंत्री को रेजिग्नेशन देना पड़ा, ये उन स्टूडेंट्स के बदौलत ये हुआ है। आज AK-47 गन चलवाई गई पटना में। आज आप देख सकते हो कि स्टूडेंट्स पर पैलेट गन्स चलवाई गई। लड़कियों को जिन महिलाओं ने, जिन बच्चियों ने आवाज़ उठाया उन पर बीजेपी IT सेल, उन पर सोशल मीडिया में किस तरीके से उनको बुली किया जा रहा है। इन सब के खिलाफ हमें आवाज़ उठाना है। राहुल जी बस वही कर रहे हैं कि जेनजी को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को सुनने का काम कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल मोटिव, ये कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ गलत हो रहा है, क्या मांगनी है? फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम, बस उतनी ही मांगनी है। अगर ये सरकार उतना भी नहीं कर पा रहे तो ये सरकार को सत्ते पे बैठे रहना हक नहीं है उनको जाना पड़ेगा। अमित शाह जी को तो माफ़ी मांगना पड़ेगा, मोदी जी को माफ़ी मांगना पड़ेगा छात्रों से, देश के युवाओं से। देखिए बात यही है, आज सरकार किस मुद्दों पर बात करे? हिंदू मुसलमान पर बात करते हैं। आज सरकार सिर्फ जो मुद्दे 70 साल के कांग्रेस के राज्य के बारे में आप क्या कर रहे हो? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी, महंगाई, देश में करप्शन के केसेस। आप E20 का मुद्दा देख लीजिए, आप जेनजी कितना जागरूक हो चुके हैं E20 के मुद्दे को लेके। मोहन भागवत जी यहाँ पे आके जेनजी के साथ वार्तालाप करके कुछ नहीं होने वाला। जेनजी पूरी तरीके से जागरूक है और ये मूवमेंट यहीं पर ख़त्म नहीं होगा। आप प्रयागराज में आज आपने रिस्पांस देखा है, पूरे इंडिया में आप देखो वहाँ पे वो है, लेकिन यहाँ पे भी आप मुंबई में आज माहौल देखो तो इसी तरीके से ये रहेगा। और जो जेनजी की आवाज़ है ये सरकार को सुनना पड़ेगा और मोदी जी और अमित शाह को जेनजी और ये यूथ से माफ़ी मांगना पड़ेगा। मुझे लगता है ये जो गोडी मीडिया, जो ये आप कह सकते हो बीजेपी IT सेल, ये सब अब फेल होने वाला है क्योंकि जो ऑर्गेनिक रिस्पांस हमें मिल रहा है, जो ऑर्गेनिक रिस्पांस राहुल जी को मिल रहा है, ये मैंने आपको फिर से मैं दोहरा, ये पॉलिटिकल ये मोटिव नहीं है, ये स्टूडेंट्स है जिनको सुनने का काम सरकार का है। बट सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार ऐसे ही नहीं कहते, सरकार तो स्टूडेंट्स की सुन नहीं रहे। तो नेता प्रतिपक्ष अपने LOP होने का काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये मोदी जी जितना भी कोशिश कर ले, मोहन भागवत जी जितनी भी कोशिश कर ले, ये मनुवादी सोच के विचारधारा के लोग हैं और इनका अभी नहीं चलने वाला। अभी चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ऑफ इंडिया, जो स्टूडेंट्स है, जो यंग जनरेशन है, उनकी चलने वाली है। देखिए लगातार मुंबई यूथ कांग्रेस आवाज़ उठा रही है। नीट परीक्षा के कैंसिलेशन पर भी हमने बहुत प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में जब आपने देखा होगा TET एग्जामिनेशन पेपर लीक हुआ, कैंसिलेशन हुआ, तब हमने दादा भूसे जी के रेसिडेंस पर जाके उनसे जवाबदारी मांगी। ठीक उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी, मुंबई यूथ कांग्रेस इसी तरीके से अपना आवाज़ बुलंद रखे। इंडियन यूथ कांग्रेस ने 250 से ज़्यादा राहुल जी की आज की प्रयागराज की कॉन्सर्ट की स्क्रीनिंग्स की है। मैं इतना कहना चाहूँगी, आज मुंबई में आप एक कांदीवली की एक छोटे से एरिया में आप आवाज़ देखिए स्टूडेंट्स की। आज इन स्टूडेंट्स को जब हमने पूछा आप क्यों आए हो, वो बोलते हैं राहुल जी को देखने के लिए, राहुल गांधी जी को देखने के लिए। ये एक ऑर्गेनिक कनेक्शन है और इस कनेक्शन को हम कोई IT सेल लगाकर, कोई मीडिया को प्रेशर डालकर ये कनेक्शन नहीं बनवाई गई है। ये जेन्युइन कनेक्शन है और बदलाव होएगा, बदलाव हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान जी गए और अमित शाह जी की बारी है, नितिन गडकरी जी का बारी है। यूथ चुप नहीं रहने वाले हैं और आप देख चुके हो रिस्पांस इसी तरीके से और आगे भी कार्यक्रम करने वाले हैं। प्लानिंग स्ट्रॉन्ग है, जेनजी के साथ खड़े रहना। छात्रों की गूंज है, ये कोई इवेंट नहीं है।
ये एक मुहिम है जो राहुल गांधी जी द्वारा शुरुआत की गई है। आपने देखा होगा इसके कोटा में इसकी पहली छात्रों की गूंज हुई, उसके बाद देहरादून में और अब आज प्रयागराज में। और इसी छात्रों के गूंज के जो मैसेज है राहुल जी का, जो जेनजी यूथ के लिए कि एक एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लानी चाहिए, जॉब्स मिलने चाहिए, वो सारी तरीके पेपर्स लीक का जो मुद्दा है, वो सारी जो राहुल जी का आवाज़ उठा रहे हर चीज़, यही मैसेज हम मुंबई में आज उत्तर मुंबई में ये जो इनका इवेंट है प्रयागराज में, उसका हम लाइव टेलीकास्ट करके यहाँ के जो यूथ और स्टूडेंट्स हैं उनको हम बताने की प्रयास कर रहे हैं।